डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 19 इंटरनेट फॉर डिफरेंट वेब सर्विसेज यह परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें वेब ब्राउज़र्स कैसे सर्च करते हैं, मतलब वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए वेब ब्राउज़र में कैसे जाना है वह देखना है। तो वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं आप लोगों को पता है, जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। तो हम गूगल क्रोम या वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, वो वेब ब्राउज़र पे जाके इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। हम क्या करेंगे, वो वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ ऊपर जहाँ हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। वहाँ हम जो भी साइट हमें ओपन करनी है वह एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे www.google.com। ओके, तो हमें google.com यह वेबसाइट हमें ओपन करनी है। तो उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। google.com टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, हमें सर्च इंजन मिला गूगल। वहाँ हमें इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। अभी हाँ, सपोज हम NIT पॉलिटेक्निक की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे NIT पॉलिटेक्निक डालेंगे, एंटर करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे। जैसे ही एंटर किया तो NIT पॉलिटेक्निक की साइट वहाँ पे दिख रही है, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, इंफॉर्मेशन शो हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इंफॉर्मेशन शो हो रही है। जहाँ हमने एड्रेस डाला उसे हम हाँ यहाँ पे NIT पॉलिटेक्निक का लोगो दिख रहा है, NIT पॉलिटेक्निक के होम टैग दिख रहा है। होम टैग में कौन सी इंफॉर्मेशन है हम देखेंगे, उसके ऊपर हमने क्लिक किया है तो होम टैग में अबाउट अस में इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो NIT पॉली ऑनलाइन में ऑनलाइन सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से हम कनेक्टेड है। फैसिलिटीज कौन सी है वो फैसिलिटीज ये ऑप्शन में दिए हुए। ओके, इस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर साइट को ओपन करके उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है वो सर्च कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र हम इस तरीके से कोई भी वेबसाइट को सर्च करके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें एक ईमेल अकाउंट सपोज ओपन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए गूगल पे जाएंगे और गूगल पे gmail.com टाइप करेंगे, www.gmail.com। ओके, जिनका अकाउंट नहीं बना है, फिर उसके बाद जीमेल फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हमारा अकाउंट है तो वहाँ पे हमें साइन इन करना पड़ेगा, बट हमारा अकाउंट नहीं बना है, न्यू अकाउंट हम बनाना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पूछता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, वो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, पासवर्ड भी डालेंगे उसमें। वो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद हमारा गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन डालना है वहाँ आपको हाईलाइट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना गूगल अकाउंट ओपन करेंगे। गूगल अकाउंट ओपन करने के बाद हमें अगर दूसरे मेल होल्डर को, मतलब जीमेल पे अगर मेल करना है तो मेल किस तरीके से करेंगे, इसका भी एक शॉर्ट रिव्यू हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बताते हैं। कि हमने जीमेल अकाउंट ओपन किया है, जैसे भारती करारे का मेरा खुद का अकाउंट ओपन किया, इसमें मैंने पासवर्ड भी डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है। हाँ, उसमें देखो बहुत सारे इनबॉक्स में कौन से मैसेजेस आए हुए वो दिख रहे हैं। देन उसके बाद वहाँ पे प्लस का साइन है जिसे हम बोलते हैं कंपोज। कंपोज में जाएंगे, हमें मेल करना है तो कंपोज में जाएंगे। कंपोज में क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में एक छोटा विंडो आया, टू के बाद हमें जिन्हें मेल भेजना है उसका एड्रेस हम टाइप करेंगे।
जैसे मुझे जैसे मुझे कविता ब्राह्मणकर मैडम को अगर मैसेज करना है तो मैं वहाँ पे उनका एड्रेस डालूंगी। सब्जेक्ट यानी किससे रिलेटेड मेल है वो सब्जेक्ट हम डालेंगे। फिलहाल हमने डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे हाय हेलो जो भी डालना चाहते हैं उस तरीके का मैसेज करेंगे। ओके, मैसेज करने के बाद हम वो सेंड पे जाएंगे, मैसेज सेंड हो जाएगा। अगर हमें फाइल अटैच करनी है उससे रिलेटेड तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का सिंबल है, वहाँ जाके फाइल अटैच करेंगे और वो फाइल उसे हम भेजेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे रखे कोई भी फाइल सिलेक्ट करना है, एक आधी पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद वो फाइल यहाँ पे दिख रही है, जैसे ही तो ब्लू हो रहा है, जब तक वो ब्लू नहीं होता है तब तक वेट करना। अभी ब्लू हो गया, अभी हम सेंड करेंगे तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ईमेल भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। अभी अगर हमें चैटिंग करना है इंटरनेट पे तो उसके लिए वहीं पे साइड में हैंगआउट में नीचे एक चैटिंग के लिए मैसेज बॉक्स दिया गया है, देखिए आप। हाँ, वहाँ पे चैटिंग करने के लिए आपको पहले इनवाइट करना पड़ेगा आपको मैसेंजर के थ्रू। वहाँ इनविटेशन भेजेंगे आप। इनविटेशन भेजने के बाद हम वहाँ पे हमारा चैटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि वहाँ पे जो स्टॉप कर, हाँ हेलो, ठीक है। अभी उसके बाद हमें चैटिंग कहाँ से होता है वो हमने दिखाया आपको। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 19 में इंटरनेट फॉर डिफरेंट वेब सर्विसेज में हमने जीमेल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम साइट कैसे देखते हैं और मेल कैसे सेंड करते हैं, यह देखा। अब इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा ब्राउजर सेटिंग्स एंड यूजेस, एक्सपेरिमेंट नंबर 20, यह परफॉर्म करके देखेंगे। उसमें हमें ब्राउजर सेटिंग्स कैसे करते हैं यह देखना है। तो हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे। पहले ब्राउजर ओपन करने के बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं। हाँ, टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, देखिए वो 3 डॉट्स में से हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद हमें डिफॉल्ट होम पेज अगर सेट करना है तो हमें वहाँ जो आइकन दिख रहा है उसे हम शो होम बटन पे क्लिक करेंगे, उसे हम अनेबल करेंगे। पहले ऑलरेडी वो डिसेबल रहता है, उसे हम अनेबल करेंगे और जो हमें डिफॉल्ट पेज चाहिए वो डिफॉल्ट पेज का एड्रेस हम वहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है www.google.com। ओके, तो ये हमें डिफॉल्ट पेज चाहिए क्योंकि गूगल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें गूगल का ही पेज मिलना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे google.com डालते हैं। तो इस तरीके से हम उसे डिफॉल्ट पेज सेट करते हैं। वैसे ही हम डिफॉल्ट सर्च इंजन भी सेट करते हैं, वहीं पे है, नीचे जाएंगे तो सर्च इंजन, वहाँ पे भी गूगल, बिंग, याहू सब सर्च इंजन के नेम दिए हैं, उसमें से गूगल का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए गूगल हम डिफॉल्ट सर्च इंजन बोल के सेट करते हैं। वैसे ही डिफॉल्ट ब्राउज़र भी हम सेट करते हैं। गूगल क्रोम डिफॉल्ट ब्राउज़र का यूज़ करते हैं ज़्यादा अगर हम, तो हम गूगल क्रोम डिफॉल्ट ब्राउज़र यूज़ करेंगे। वहाँ मेक डिफॉल्ट में जाते हैं तो वो डिफॉल्ट में सेट होता है। इस तरीके से हम डिफॉल्ट ब्राउज़र्स, डिफॉल्ट पेज और डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। अभी हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके जो भी कुकीज़ है या जो भी ब्राउजिंग डेटा है उसको क्लियर करना है, वो ऑप्शन हम देखते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन दिया है तो ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाएंगे और अगर हमें क्लियर करना है तो नीचे ऑप्शन है क्लियर डेटा, तो वहाँ जाके हम क्लियर करेंगे। वैसे हम कैच इमेजेस एंड फाइल्स को भी उसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। कुकीज़ एंड अदर साइट का डेटा भी हम वहीं से क्लियर करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री को हम वहीं से क्लियर करते हैं। तो लास्ट आवर में, लास्ट 24 आवर्स का, लास्ट 7 डेज का, लास्ट 4 वीक्स का डेटा उसमें जो स्टोर रहता है, ऑल टाइम डेटा भी हम उसके क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, जिसे हम कुकीज़ बोलते हैं। कुकी यानी क्या होता है कि जो भी हम डेटा ब्राउज़र पे जो डेटा हम सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री, रिसेंट विजिटेड साइट्स की हिस्ट्री जो हम स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं कुकीज़, और उसे क्लियर करने के लिए हमें यहाँ
क्लियर पे जाना पड़ता है, क्लियर डेटा पे, मतलब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और 3 जो ऑप्शंस दिए ऑप्शंस के साइड में एरो की दी है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो क्लियर करना है और क्लियर डेटा पे जाके उसको क्लियर करेंगे। कुकीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कुकीज़ जमा रहेंगी तो हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो होगा। ओके, तो वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हमें कुकीज़ को डिलीट करना ज़रूरी है, बीच बीच में उसे सेट मतलब डिलीट करना ज़रूरी है। अभी हमें अगर कोई पासवर्ड्स देना है, पासवर्ड भी हम यहाँ ऑटोफिल डेटा और पासवर्ड भी हम यहाँ से दे सकते हैं। हम सिक्योरिटी पासवर्ड में जाते हैं, पासवर्ड के लिए ऑटोफिल में जाते हैं, ऑटोफिल में पासवर्ड्स दिए हैं, पासवर्ड्स में जाने के बाद वहाँ पे हमने इसके पहले जो जो पासवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो सब की हिस्ट्री भी हम यहाँ सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम कोई भी जीमेल या कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड के बाद वो बार बार पूछता है हमको कि हमें रिमाइंड करना है या भूलना है। जो मैसेजेस है वो मैसेजेस को शो करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी है। यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे तो वो मैसेज नहीं पूछेगा, यहाँ पे अनेबल करेंगे तो हमें वो मैसेज देगा और उसे इस तरीके से हम पूरे पासवर्ड का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 20 जिसमें हमने ब्राउज़र सेटिंग्स और उसका यूज़ किस तरीके से होता है यह शॉर्ट में देखा है। आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गई है कि उसमें कैसे करते हैं। अभी हमें इसी का एक और छोटा सा पोर्शन मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस ऐड करने के लिए वही इसमें सेटिंग्स में ही एक्सटेंशन का ऑप्शन है। एक्सटेंशन में वहाँ 3 डॉट्स दिए हैं, 3 डॉट्स में हम जिसका भी एक्सटेंशन देना चाहते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ब्राउज़र का अगर हमें वहाँ यूज़ करना है, उसे स्टोर करना है वेब स्टोर में, तो उसके लिए हम वो 3 डॉट्स पे एंटर करने के बाद एक्सटेंशन आता है और नीचे वेब स्टोर ओपन वेब क्रोम वेब स्टोर बोल के ऑप्शन आया हुआ है। वो क्रोम वेब स्टोर में जाके हम उसे सेव, वहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोई भी एप्स को हम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस यानी इस तरीके से कोई भी कहाँ से भी हम कोई भी एक्सटेंशन यूज करके वो इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन कहाँ से ऐड करते हैं? सेटिंग से ही ऐड करते हैं। एक्सटेंशन ऐड करते हैं, ऑटोफिट से ऐड करते हैं, अपीयरेंस से ऐड करते हैं। तो इस तरीके से सेटिंग्स के ये जो ऑप्शंस है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यह ऑप्शंस को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और इसी का यूज करके हम ब्राउजर सेटिंग्स और यूजेस को ब्राउजर सेटिंग्स और उसका यूज कर सकते हैं। तो यही रुकते हैं। थैंक यू।